हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और एक खुशी के पल की बात यह है प्यारे बच्चों, ताकि वैकेंसी रेलवे में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। और प्यारे बच्चों, ये आपके लिए ये क्लास रेलवे के लिए स्पेशल रामबाण बिल्कुल साबित होगी और नौकरी में प्यारे बच्चों ये 4 चांद लगा देगा मेरे प्यारे साथियों। तो चैनल को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जिस किसी बहन ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि इससे हमें पता लग सके क्या सुधार और करा जाए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जरूर अपनी राय व्यक्त जरूर करें और जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम बिल्कुल निकट आने वाला है साथियों। और इसी के साथ में बिल्कुल अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। बिल्कुल डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, मोटिवेशन रहिए, मोटिवेशन देखिए बिल्कुल, और 100% यूजफुल बने रहिए। एनर्जी बिल्कुल अपने अंदर जागृत कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं, अब बायो का सेशन है। ये बायो का सेशन, अपने बायो के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। देखो साथी, यहां से स्टार्ट करते हैं हम प्राइमेटम से। यहां कुछ हम उत्पत्ति, जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमेटम किसकी बात करते हैं हम? मानव उत्पत्ति की बात करें तो वो होगा प्राइमेटम। क्या होगा? प्राइमेटम। जैसे कि कुछ मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे हुई, अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले जो मानव आया वह आया प्राइमेटम। कौन आया? प्राइमेटम आया। और ये क्या कहलाते थे? वृक्षाश्री। वृक्षाश्री, श्रूज या लीमर। लीमर एक, ये भी बंदर टाइप के ही थे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये रेलवे में 100% रामबाण साबित होगा, 4 चांद लगा देगा नौकरी के लिए। और मैं आपका भाई बिल्कुल यहां से गारंटी और विश्वास दिलाता हूं साथियों, अगर आपने सरकारी नौकरी की ठान ही ली है और टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से जुड़ गए हैं प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नौकरी को सुनिश्चित करके ही मानेंगे। 100% में बिल्कुल आपकी हेल्प और मदद 100% करूंगा साथियों। और नौकरी तो लगवा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। वृक्षाश्री, श्रूज, लीमर, ये कौन थे? प्राइमेटम के थे। और ये कौन से युग में थे? टर्सरी में। और ये किसके जैसे दिखते थे? बंदर की शकल जैसे दिखते थे। कौन कौन? जैसे कि गोरिल्ला, चिंपैंजी। कौन? गोरिल्ला, चिंपैंजी। ये जैसे बंदर की शकल जैसे दिखाई देते थे। अब आ गया आदि मानव। भाई आदि मानव की बात करें, पूर्व ऐतिहासिक काल में आधुनिक मानव में भी आया होमो हैबिल्स। कौन सा आया? होमो हैबिल्स। ये कौन से थे? ये प्रथम प्रागैतिहासिक मानव था। कौन सा? प्रथम प्रागैतिहासिक मानव था। और जो इसकी उत्पत्ति हुई, जो उत्पत्ति देखने को मिली, वो कहां मिली है? मध्य एशिया में। कहां से? प्लास्टीनोसीन युग में देखा गया। कहां? मध्य एशिया में। और कौन सा? होमो हैबिल्स। और ये कौन से थे? प्रथम प्रागैतिहासिक मानव थे। चलिए, और ये सबसे ज्यादा ये जो पाए जाते हैं वह ऑस्ट्रेलिया में ही देखा गया था। एस्ट्रोलोपिथेकस। कौन सा? ये मानव आता है एस्ट्रोलोपिथेकस, जो कि पैरों पर चलने वाला प्रथम मानव था। यदि क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए कि प्रथम मानव पैरों पर चलने वाला कौन सा था, तो आप टिक लगाएंगे ऑस्ट्रोपिथेकस। कौन सा? एस्ट्रोलोपिथेकस प्रथम मानव था जो पैरों पर चलने वाला मानव था। चलिए, अगर जावा मानव की बात करें, जावा मानव, ये प्रथम मानव जीवाश्म मानव कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म मानव कहा जाता है। पैकिंग मानव भी इसको कहा जाता है। कौन सा? पैकिंग मानव भी इसको कहा जाता है। अब आधुनिक मानव की बात करें, किसकी? आधुनिक मानव की बात करें, किसकी बात करें? आधुनिक मानव की बात करें तो आधुनिक मानव में नेंडरथैलियन मानव। कौन सा? नेंडरथैलियन मानव। ये सर्वाधिक
इसका जो विकास हुआ, निडरथलीय मानव का जो विकास हुआ वो कौन से युग में हुआ? टर्सरी युग में। कौन से में? टर्सरी युग में निडरथलीय मानव का सर्वाधिक विकास हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्रो-मैग्नन मानव। कौन सा? क्रो-मैग्नन मानव। ये वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है, वर्तमान मानव का पूर्वज मानव माना जाता है। कौन सा? क्रो-मैग्नन मानव। अगर मानव के वैज्ञानिक की वैज्ञानिक के नाम की बात करें, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि बॉटनिकल नेम जो है इसका होमो सेपियंस सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस सेपियंस नाम है किसका? आधुनिक मानव का। जो निकटतम मानव है कौन सा? जैसे कि हम मनुष्य। और ये किसका है? वर्तमान मानव का पूर्वज कौन सा है? क्रो-मैग्नन मानव। और निडरथलीय मानव का सर्वाधिक विकास जो हुआ वो कौन से युग में हुआ? टर्सरी युग में हुआ। अगर आधुनिक मानव का सबसे निकटतम प्राइमेटम की बात करें, यहां देखो क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा कि आधुनिक मानव का सबसे निकटतम प्राइमेटम कौन है, तो आपको लगाना है औरंगुटून लगाना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक मानव का सबसे निकटतम प्राइमेटम कौन है, तो आपको लगाना है औरंगुटून। कौन सा? औरंगुटून लगाना है। और इसी का एक क्वेश्चन और बनता है, आधुनिक मानव का सबसे निकटतम मानव कौन सा है? आधुनिक मानव का सबसे निकटतम मानव कौन सा है? तो वह है क्रो-मैग्नन मानव। क्या कहेंगे? क्रो-मैग्नन मानव। और जो क्रो-मैग्नन मानव था ये आधुनिक मानव का बिल्कुल निकटतम था। जैसा आज मनुष्य दिखता है, क्रो-मैग्नन मानव भी ऐसा ही दिखता था साथियों। चलिए नेक्स्ट, मानव की कुछ प्रजातियों की बात करें। मानव की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि श्वेत प्रजाति। कौन सी? श्वेत मीन्स व्हाइट, WHIT व्हाइट। अगर व्हाइट की बात करें तो कौन से? काक्सियन प्रजाति के। कौन से? काक्सियन प्रजाति। ये श्वेत जो प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है? काक्सियन प्रजाति। अगर पीली प्रजाति की बात करें तो ये मंगोलियन प्रजाति के हैं। कौन से? मंगोलियन प्रजाति। और ये कहां पाई जाती है? एशिया, जैसे कि मध्य एशिया में ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? पीली प्रजाति वाले मंगोलियन प्रजाति के हैं और ये एशिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर काली प्रजाति की बात करें तो ये कहां पाई जाती है? वैसे तो काली प्रजाति की जो जाति है वो नीग्रोइड प्रजाति है। कौन सी? नीग्रोइड प्रजाति। और ये कहां पाए जाते हैं? काले व्यक्ति आपको पता ही होगा कहां पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहां? दक्षिण अफ्रीका। कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। जैसे कि अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जैसे कि भारत 2007 में जीता और 2007 के बाद में अब 2024 में जीता है। 2024 में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता है साथियों। किससे? साउथ अफ्रीका को हरा करके। चलिए अब बात करते हैं आयु निर्धारण की। आयु हम कैसे निर्धारण करें, कि आयु हम कैसे ज्ञात करें कि मनुष्य की आयु किससे ज्ञात करते हैं? अगर चट्टानों की आयु आ जाए तो चट्टानों की आयु किससे ज्ञात करते हैं? चलिए अगर चट्टान की बात करें तो चट्टानों की जो आयु हम कैसे पता करें कि चट्टान कितनी पुरानी है, इसको कैसे हम देखते हैं? तो एक विधि आती है यूरेनियम डेटिंग। क्या? यूरेनियम डेटिंग विधि से हम चट्टानों का पता लगाते हैं और इसी के साथ साथ हम यूरेनियम 238 से भी पता लगा सकते हैं। और पोटेशियम, पीओ का मतलब है पोटेशियम आर्गन विधि के द्वारा भी हम इस चट्टान का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर जीवाश्म की बात करें, जीवाश्म होते क्या हैं? जीवाश्म वह होते हैं जो आज से 1000 वर्ष पहले जो कि मिट्टी भूमि में दब गए हैं, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग किसकी विधि प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 का प्रयोग हम करते हैं। जीवाश्म मीन्स आज से 1000 साल पहले, हजारों वर्ष पहले जो व्यक्ति, जीव जंतु जो भी जितने भी हैं दब गए हैं और उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं। और उनकी आयु निर्धारण करने के लिए हम कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। अगर पौधों की बात करें कि पौधों की आयु हम कैसे ज्ञात करें कि पौधा कै साल का हो गया, अगर हम बात करें कि बताइए यूकेलिप्टस कै साल का हो गया, आपने अपने आंगन में वृक्ष लगा लिया, कोई सा भी वृक्ष लगा लिया, एनी अदर, उसकी हम आयु निर्धारण करेंगे तो कैसे करेंगे साथियों? इसकी आयु निर्धारण हम
किससे करते हैं? वार्षिक विलय से। कौन से? वार्षिक विलय। अब वार्षिक विलय होता क्या है प्यारे बच्चों? अगर बात करें तो वार्षिक विलय होता क्या है? ये हमने एक पौधा लगाया, क्या लगाया साथियों? ये हमने एक लगाया पौधा, क्या लगाया? इसका नाम रख देंगे पौधा। पौधा हमने नाम रख दिया, ये वृक्ष लगा दिया। इस वृक्ष के ऊपर हमने एक पेड़ टाइप का सजा दिया, इसमें हमने कुछ शाखाएं लटका दी। क्या लटका दी हमने? शाखाएं। ये हमारा हो गया वृक्ष। क्या हो गया? वृक्ष। ये हो गया वृक्ष। अगर हम इसकी आयु ज्ञात करें, ये वाला है, इसके अंदर क्या है? विलय। कि विलय, ये विलय है क्या? विलय, विलय पल्ले पड़ गई, विलय है क्या? हम देखते हैं विलय क्या है। विलय है इस प्रकार से रिंग टाइप बन जाते हैं, किसमें? पौधों में। और हम इसी विलय से ज्ञात करते हैं कि पौधा कितने वर्ष का हो गया, पौधा कितने वर्ष का हो गया। ये होते हैं रिंग। क्या होते हैं साथी? रिंग होते हैं। रिंग के ही द्वारा हम इसकी आयु निर्धारण करते हैं। किसकी? पौधों की आयु। जैसे हमने पौधा काटा, मीन्स 2 साल बाद हमने पौधा काटा, हमें तो पता है इस पौधे की कि हमने 2 साल पहले ये पौधा लगाया। अगर उसको काटा जाए, दूसरा व्यक्ति कैसे बताएगा कि 2 साल हो गए इसको लगाए हुए? दूसरा व्यक्ति बताएगा। अगर उसको पता होगा कि भाई इसको वार्षिक विलय के द्वारा हम इसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो वो काट करके उसको पता लगाएगा लेयर कितनी है। इसको लेयर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर। क्या बोल देते हैं साथी? लेयर। लेयर, इसको लेयर भी बोल देते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रयुक्त करते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह प्रयुक्त करते हैं। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट की बात करें। जावा मानव। क्या बात करें? जावा मानव। और जावा मानव का जो माइंड का मस्तिष्क होता है, कपाल, उसका कितना गुहा होता है? वो होता है जावा मानव का होता है 950 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर कहेंगे इसको। और पैकिंग मानव की बात करें तो पैकिंग मानव का जो कपाल गुहा का आयतन जो होगा, इसको हम कपाल गुहा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथी? कपाल गुहा का आयतन। क्या बोल देते हैं? कपाल गुहा का आयतन। आयतन कितना होता है? इसको कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? पैकिंग मानव की बात करें तो 1075 क्यूबिक सीसी होता है। 1075 क्यूबिक सीसी होता है। अगर निडरथलीय मानव की बात करें मेरे प्यारे साथियों, यहां से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है और ये हमारा वादा और गारंटी है साथियों। यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आए तो उस दिन कह देना कि भैया आपने पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना। अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना और लाइक भी करना प्यारे बच्चों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके आपसे कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और एक दूसरे बहन भाई को शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दें जहां तक बिल्कुल पहुंच हो। जो बच्चे बेचारे नौकरी के लिए लालायित हैं, उनको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इसकी बात करें हम कि देखो पढ़ाते सभी हैं, यूट्यूबरों की कमी नहीं है, यूट्यूब पे दुनिया भर के टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं यहां से दावा और गारंटी लेता हूं साथियों, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से 100% आपकी नौकरी के लिए वो डाटा सफिशिएंट होगा। ये मेरा वादा दृढ़ निश्चय है और गारंटी दिलाता हूं साथियों, 100% यहां से डाटा फंसेगा तो फंसेगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, जब नौकरी की ठान ही ली है तो सरकारी नौकरी दिला करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 100% डाटा यहां से फंसेगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। चलिए निडरथलीय मानव की बात करें तो निडरथलीय मानव का कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? 1350 से लेकर के 1700, 1350 से लेकर के 17 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक सीसी होता है साथियों। अगर नेक्स्ट की बात करें क्रो-मैग्नन मानव, जैसे कि हमने अभी पढ़ चुके हैं, क्रो-मैग्नन मानव कौन है? वर्तमान मानव का पूर्वज है कौन? क्रो-मैग्नन मानव। और इसकी कपाल गुहा का आयतन है 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसका? क्रो-मैग्नन मानव का। अगर वर्तमान मानव की बात करें, वर्तमान मानव का कपाल गुहा का आयतन 1350 से लेकर के 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों। अगर
वर्तमान मानव की बात करें कि वर्तमान मानव का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका? होमो सेपियंस सेपियन। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस सेपियंस। और इसके कपाल गुहा की आयतन की बात करें तो 1350 से लेकर के 15 क्यूबिक सीसी होता है। किसका? वर्तमान मानव का। नेक्स्ट की बात करें, जंतु जिन्हें फिश बोला जाता है लेकिन वास्तव में मछली नहीं है। क्या है? जंतु जिन्हें फिश बोला जाता है लेकिन वास्तव में मछली नहीं है। प्यारे बच्चों बताइए, इसमें से इतने ही हमने नाम लिख रखे हैं, पूरे यूट्यूब पे छान लेना, ऐसा नहीं पढ़ा सकता। 100% मैं दावा करता हूं प्यारे बच्चों। और फिजिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिए, बेसिक से, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहां से 100% बेसिक का पोर्शन हम करा रहे हैं और वहां से 100% नौकरी के लिए सफिशिएंट डाटा होगा, उसका नोट्स जरूर बनाते चलें। 100% बिल्कुल, जब यहां से कह दिया 100% तो 100% होगा ही होगा, ये डाटा फंसने वाला है साथियों। नेक्स्ट की बात करें, क्या कि जिन्हें फिश बोला जाता है लेकिन वास्तव में मछली नहीं है। अगर इस एक की बात करें, क्या है? केटल फिश। क्या है? केटल फिश। केटल फिश अपने आप में क्या है? सीपी। क्या है? सीपिया। सीपिया क्या बोलते हैं? मोलस्का। मोलस्का मींस घोंगा। क्या बोलते हैं इसको? घोंगा भी बोलते हैं। कहीं कहीं क्या बोल देते हैं इसको? जैसे कि शंख टाइप का होता है। आप समुद्र किनारे या किसी तालाब के किनारे या किसी नदी के किनारे जाएंगे तो इस प्रकार का एक मोलस्का, सीपिया, घोंगा इस टाइप का मिलेगा एक। तो उससे कुछ पुराने जमाने की बात करें तो हमारी दादी बताती थी कि उसको पहले एक तालाब के किनारे से एक घोंगा टाइप का उठा करके लेके आते थे, मोलस्का टाइप का। उससे हम खुरसते थे, क्या? हांडी। जैसे कि दूध उठाने के लिए रख देते थे तो उससे हांडी खुरसने काम आता था, मोलस्का या घोंगा। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट की बात करें। जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश। जेलीफिश अपने आप में निडेरिया होती है। क्या होती है? निडेरिया। लेकिन वास्तव में ये मछली नहीं है। मछली क्या है? नहीं है। ये मछली नहीं है। ये सब टोटल मछली नाम दे रखा है। जेलीफिश, स्टारफिश, व्हेल फिश, सिल्वर फिश, क्रेफिश, डेविस फिश, लेकिन अपने आप में मछली नहीं है साथियों। चलिए जेलीफिश की बात करें। जेलीफिश में क्या है? निडेरिया। ये भी अपने आप में मछली नहीं है। अगर स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश में इकाइनोडर्मेटा आता है और इकाइनोडर्मेटा में भी काफी प्रकार की मछलियां देखी जाती हैं, लेकिन ये स्टारफिश मछली नहीं है। इसका अगर बात करें इकाइनोडर्मेटा में ये आता है। अगर व्हेल की बात करें, व्हेल अपने आप में फिश होती है लेकिन स्तनी है। क्या है? स्तनी। एक बेचारी कहने वाली मछली कहलाने वाली, लेकिन अपने आप में स्तनधारी है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जैसे कि हमने नेक्स्ट अभी सेशन पढ़ाया था, उससे पहले मेमेलियन वर्ग। कौन सा? मेमेलियन वर्ग। मेमेलियन वर्ग में स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी भी कौन से? जैसे कि अगर चमगादड़ की बात करें, वह पक्षी में गिनती आती है, लेकिन अपने आप में क्या है? स्तनी, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर छछूंदर की बात करें तो अपने आप में ये भी एक क्या है? स्तनधारी है। और इस छछूंदर कौन है? सबसे छोटा जंतु, सबसे छोटा जंतु है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शतरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शतरमुर्ग। और उसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। चलिए सिल्वर फिश की बात करें। सिल्वर फिश, तो सिल्वर फिश में क्या आते हैं? कीट। क्या आते हैं? कीट। जैसे कि तालाब के किनारे जाएंगे उसमें एल्गी और कवक मिलेगा। एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई। कवक और शैवाल। क्या बोलते हैं उसको? कवक और शैवाल। इस टाइप की कीट देखने मिलेगी। नीली नीली टाइप की शैवाल टाइप की आपको मिलेगी। क्या बोलेंगे उसको? सिल्वर फिश बोलेंगे। अगर क्रेफिश की बात करें तो क्रेफिश में आर्थ्रोपोडा आता है। और आर्थ्रोपोडा अपने आप में बहुत बड़ा जीव जंतुओं का समूह है। क्या? आर्थ्रोपोडा। और इसकी बात करें डेविस फिश। डेविस फिश भी अपने आप में मछली कहलाती है, लेकिन वास्तव में मछली नहीं है। डेविस फिश में क्या आता है? मोलस्का। क्या आता है? मोलस्का आता है। और प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको 100% कारगर साबित होगी और रामबाण और ब्रह्मास्त्र की तरह ये परीक्षा में 4 चांद लगा देगी। यहां से बिल्कुल 100% डाटा फंसने वाला है। प्यारे बच्चों अगर आपने ठान ही ली है सरकारी नौकरी की और ज्वाइन कर लिया है टॉपर्स एकेडमी एमबीडी, तो बिल्कुल बेचिंतित हो जाइए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप मुझे 12 घंटे आप अपने दीजिए, 6 महीने के अंदर मैं आपको नौकरी दूंगा। आप मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि 6 महीने में आपकी नौकरी 100% सुनिश्चित कर दूंगा। ये विश्वास और प्रण निश्चय दिलाता हूं साथियों, और आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप और क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लव यू ऑल।